हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सुजीत साइंस सर स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में। देखिए, हम किस तरह का अनुवाद का आज हल करने का नियम जानेंगे और इस अनुवाद को सफाया चुटकी में करेंगे। जैसे कि बोला है कि वह खाकर विद्यालय जाता है, मैं दौड़ कर घर जाऊँगा, वह घर जाकर पढ़ेगा, मैं संस्कृत बोलते हुए जाऊँगा। इस तरह का अनुवाद लड़का देखकर डर जाता है, अरे ये क्या बोल दिया, खाकर, दौड़कर, घर जाकर, संस्कृत बोलते हुए। इस तरह का अनुवाद देखकर लड़का डर जाता है और इस तरह का अनुवाद को हल नहीं कर पाता है, जो कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम में, कहने का मतलब बोर्ड के एग्ज़ाम में इसका इस तरह का अनुवाद देता है तो नहीं बन पाता है, जो 2-3 नंबर का यहाँ से आता है। ठीक है, तो आज हम इस तरह का अनुवाद हल करने का नियम जानेंगे। तो हमने कल पढ़ा था तुमुन प्रत्यय। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय में हमने पहला बता दिया था तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय ये हम बता दिए थे और आज पढ़ेंगे कत्वा लप प्रत्यय। आज पढ़ेंगे कत्वा लप प्रत्यय। तो सबसे पहले बता दूं कि कत्वा लप प्रत्यय होता क्या है। देखिए, हम लोगों का बहुत सारा प्रत्यय पढ़ना है, ठाप प्रत्यय, ढक प्रत्यय, टाप प्रत्यय, इस तरह का बहुत सारा प्रत्यय है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम 3-4 गो प्रत्यय है लिखवा कर और उसके बाद विभक्ति पढ़ेंगे। जब हम ये लिखवा देंगे तो विभक्ति पढ़ेंगे, उसी में बालक का शब्द रूप पढ़ेंगे, लता का शब्द रूप पढ़ेंगे। इस तरह का जितना भी शब्द रूप होगा जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि कत्वा लय प्रत्यय होता क्या है। तो सबसे पहले आपको हम एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है हम आपको ये बताते हैं। बोलेगा, पहले समझ लेते हैं, पूछेगा क्या, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का आसान लगेगा, नहीं तो बोलेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं। कत्वा लय प्रत्यय जिन क्रियाओं में कर लगा हो। कहने का मतलब देखिए, वह खा कर, खाना है क्रिया, और कर, कर लग गया, खा कर, जिन क्रियाओं में कर लगा हो उसमें हम लोग कत्वा लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जिन क्रियाओं में कर लगा हो उसमें हम कत्वा लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो ये समझते हैं कि कत्वा लय प्रत्यय किस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे, कि खा कर का संस्कृत क्या होगा, समझते हैं। देखिए, कत्वा लय प्रत्यय पहले लिख देंगे यहाँ पर, जिन क्रियाओं में कर लगा हो उसमें कत्वा लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जिन क्रियाओं में कर लगा हो उसमें हम कत्वा लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कत्वा लय प्रत्यय, यहाँ है कत्वा और यहाँ है, ये दो का हो जाता है, कत्वा और लय। ठीक है, कत्वा लय प्रत्यय, ये कत्वा है कॉमा लय प्रत्यय। सबसे पहले समझते हैं कत्वा लय प्रत्यय। कत्वा लय प्रत्यय जिन क्रियाओं में कर लगा हो उसमें कत्वा लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे, आइए हम इसको मिटा देते हैं, इस तरह का अनुवाद हम हल करेंगे थोड़ी देर में। जैसे देखिए, यहाँ वह खाकर विद्यालय जाता है, वह खाकर, वह का संस्कृत स। अब देखिए, खाना, खाकर का संस्कृत क्या होगा,
तो देखिए यहाँ थोड़ा सा नियम पढ़ना होता है। कतवा प्रत्यय में कतवा प्रत्यय का जब प्रयोग करते हैं, कतवा प्रत्यय में क का लोप होकर शेष तवा हो जाता है। और धातु में हर्षई का आगमन होता है। देखिए कतवा प्रत्यय में क का लोप होकर शेष तवा बच हो जाता है और धातु में ई का आगमन हो जाता है। कहने का मतलब ये हमारा धातु है। खाना, पढ़ना, हंसना संस्कृत में धातु कहते हैं और हिंदी में इसको क्रिया कहते हैं। तो स खाना का संस्कृत होता है खाद, आप लोगों को पता होगा खाना का संस्कृत खाद। और हम इसमें क्या जोड़ेंगे, तो देखिए क का लोप होकर शेष तवा रहता है, तो जहाँ खा कर लगा है तो खाद जोड़ तवा, खाद जोड़ तवा हो गया। और धातु में ई का आगमन हो जाता है, यानी कि खादी तवा, वह खाकर, और खादितवा खाकर, धातु में ई का आगमन और तवा हम लोग जुड़ गया कर के वजह से। और विद्यालय का संस्कृत विद्यालयम, जाना का संस्कृत गच, इसमें जुटेगा ती, क्योंकि स के साथ ती जुड़ता है। हम आपको बताए हैं वर्तमान काल में, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और मत पढ़ लेते हैं। क्या लें, मैं पढ़कर खेलता हूँ। मैं का संस्कृत अहम, अहम मतलब मैं, पढ़ना का संस्कृत पठ, इसमें जुटेगा तवा, इसमें हर्ष ई का आगमन होगा। अहम पठितवा, खेल का संस्कृत खेल, इसमें जोड़ आमी, अहम पठितवा खेलामी, मैं पढ़ कर खेलता हूँ, वह खा कर भी रहता है। इस तरह का अनुवाद देखिए चुटकियों में बन जाएगा। आइए समझते हैं कतवा प्रत्यय। अब देखिए अब लोगों को क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, पठितवा, पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन दे देगा टाप प्रत्यय, टाप, कतवा, तुमुन, डी, नॉन। पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है कि कतवा प्रत्यय है कि तुमुन प्रत्यय है कि नॉन ऑफ द अबव है। देखिए अभी पढ़े हैं, जिस वाक्य क्रिया के जिस धातु के अंत में तवा लग जाए उससे कतवा प्रत्यय कहते हैं। तो पठितवा में कौन सा प्रत्यय है, तो कतवा प्रत्यय। ये आपका सीधा सीधी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को कतवा प्रत्यय समझ में आ गया होगा, समझे। अब हम लय प्रत्यय थोड़ा जानते हैं कि लय प्रत्यय कहाँ प्रयोग करते हैं। देखिए कतवा और लय प्रत्यय जिन क्रियाओं में कर लगा हो उसमें कतवा लय का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं कतवा देकर और कहीं कहीं इसमें हम लोग चेंज करेंगे। लय प्रत्यय में देखिए क्या होता है, जिन धातु के अंत में यह लगा है, जिन धातु के अंत में यह लगा हो उसमें लय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब देखिए जैसे खाकर, इसमें भी खादितया हो सकता है, लेकिन समझते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर। नोट जिन धातु में यह लगा हो उसमें लेप प्रत्यय होता है। जिन धातु में
य लगा हो उसमें लय प्रत्यय होता है। जैसे पाकर प्राप्य, प्रवेश कर प्रविश्य, आरंभ कर प्रारंभ है। तो इस तरह का अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए समझते हैं। जिन धातु में यह लगा हो उसमें लय प्रत्यय होता है। जैसे प्राप्य, पाकर, प्रवेश्य प्रविश्य, पाकर, प्रवेश कर। प्राप्य मतलब पाप कर, प्रविश्य मतलब प्रवेश कर। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ प्राप्य होगा, बोलेगा कि ऑप्शन में देगा, क्वेश्चन देगा कि प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन में देगा लय प्रत्यय, तुन प्रत्यय, कतव प्रत्यय। तो हम लोग क्या मारेंगे? लय प्रत्यय। प्राप्य में कौन सा प्रत्यय है? तो लय प्रत्यय। इस तरह का प्रत्यय आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रत्यय पढ़ते हैं जिसे सत्री सांचा प्रत्यय कहा जाता है। दूसरा नंबर पे तीसरा नंबर पढ़ेंगे। दो को पढ़ लिए प्रत्यय, आइए तीसरा प्रत्यय पढ़ते हैं। तीसरा सत्री एवं सांच प्रत्यय। तो देखिए सत्री एवं सांच प्रत्यय में हम लोग किस तरह का अनुवाद पढ़ेंगे। पहले अनुवाद हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा लगेगा पढ़ने में। हम सब खाते हुए पढ़ेंगे। हम सब खाते हुए पढ़ेंगे। तो हम समझते हैं इस तरह का अनुवाद हम लोग सत्री सांचा प्रत्यय में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि जिस धातु के अंत में या जिस क्रिया में, जिन क्रिया में हुआ, हुई, हुए या ते हुआ हो उसमें हम लोग सत्री एवं सांचा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखिए लिख देंगे कि जिन क्रियाओं में, ये आप लोग एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि सत्री प्रत्यय होगा कि सांचा प्रत्यय होगा देकर। ठीक है। जिन क्रियाओं में हुआ, हुए तथा हुई लगा हो उसमें सत्री एवं सांचा प्रत्यय होता है। जिन क्रियाओं में हुआ, हुए तथा हुई लगा हो उसमें सत्री एवं सांचा प्रत्यय होता है। जैसे हम सब खाते हुए पढ़ेंगे, यहाँ पर हो गया हुए। मैं दौड़ते हुए घर जाऊंगा। मैं खेलते हुए विद्यालय जाता हूँ। इस तरह का अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे सत्री एवं सांचा प्रत्यय में। तो देखिए यहाँ नियम क्या कहता है। नियम इस प्रत्यय में धातु के अंत में अन इस प्रत्यय में धातु के अंत में अन लगाकर प्रयोग करते हैं। जैसे हम सब खाते हुए, तो हम सब का संस्कृत होता है व्यम,
खाना का संस्कृत है खाद, और इसमें अन जोड़ेंगे क्योंकि हुए है तो इसमें क्या जोड़ेंगे, अन, तो खादन। पढ़ना का संस्कृत पठ, हम सबके साथ क्या लगेगा, स्यति स्यत स्यंति स्यसि स्यथ स्यत श्यामि स्याव श्याम, हम सबके साथ क्या लगेगा, पठी श्याम। व्यायाम खादन, खादन, खादन का संस्कृत यहाँ तक हो गया, खाते हुए। पढ़ना का संस्कृत पठी और श्याम। व्यायाम, देखिए इस प्रत्यय में धातु के अंत में अन लगाकर प्रयोग करते हैं। इसमें सत्री प्रत्यय अगर बोल देगा, देखिए जैसे हम सब खाते हुए, तो व्यायाम का संस्कृत, व्यायाम का हिंदी हम सब, खाना का संस्कृत खाद, इसमें अन जोड़ेंगे तो खाद जोड़ अन, खादन। पढ़ना का संस्कृत पठ, पठी, और इसमें क्या जुटेगा, श्याम, क्योंकि हम लोग अंग्रेजी पे याद किए थे कि स्यति स्यत स्यंति स्यसि स्यथ स्यत श्यामि स्याव श्याम, श्याम 9 नंबर पे, और यहाँ पर स तौ ते तवम इवाम इवम अहम अवाम व्यम, व्यम 9 नंबर पे। तो इसलिए व्यम के साथ क्या यूज होता है, पठी श्याम। तो इस तरह का अनुवाद हम लोग सत्री सांचा प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। अब क्वेश्चन देगा एग्जाम में, पठन, पठन में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन देगा सत्री, सत्री, तबियत, टाप। हम लोग क्या मारेंगे, सत्री प्रत्यय मारेंगे। यहाँ से कन्फर्म हो जाएगी जिस वाक्य, जिस क्रिया में धातु में अन लगा हो उसे सत्री या सांचा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सांचा प्रत्यय, सत्री प्रत्यय हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे सांचा प्रत्यय। तो सांचा प्रत्यय में कुछ नहीं होता है, नोट में हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारा कौन सा प्रत्यय था, सत्री प्रत्यय एवं सांचा प्रत्यय। सांचा प्रत्यय में वही होता है कि खाते हुए जिस वाक्य, जिस क्रिया में हुआ, हुए तथा हुई लगा हो उसमें सत्री या सांचा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन सत्री प्रत्यय में अन लगा रहता है और सांचा प्रत्यय में मान लगा रहता है। तो यहाँ पर लिख देंगे सांचा प्रत्यय में धातु में मान लगा रहता है, जैसे हसमान, खादमान। तो इस तरह का प्रत्यय का प्रयोग हम लोग सांचे प्रत्यय में कर देंगे। एग्जाम क्वेश्चन में इस तरह से पूछेगा कि हसमान में कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन देगा सत्री प्रत्यय, सांचा प्रत्यय, तबियत प्रत्यय, ठाप प्रत्यय। तो हम लोग क्या मारेंगे, सांचा प्रत्यय। क्या दिक्कत है, यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक समझ गए। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौथा। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। 4 नंबर पे कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे, कत और कत्वतु प्रत्यय, कत और कत्वतु प्रत्यय। कत और कत्वतु प्रत्यय। तो देखिए इस प्रत्यय में पहले समझते हैं कि इस तरह, इसमें अनुवाद किस तरह का बनेगा। इसका जैसे मैंने किताब पढ़ा, मैंने किताब पढ़ा, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, यानी कि भूतकाल में इस तरह का अनुवाद भूतकाल में बनाने के लिए हम लोग कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वतु प्रत्यय में इसका पहचानने का नियम क्या होगा,
धातु के अंत में, देखिए अब ये नहीं कि सबका प्रत्यय का नियम होता है कि मतलब सब प्रत्यय के लगाने से उसका अनुवाद बनेगा। जैसे खाकर था, वो यही इसलिए बताया कि 4 गो अनुवाद 4 गो प्रत्यय होता है जो अंत में इस पे अनुवाद बन जाता है। अब ये नहीं कि ठाप प्रत्यय, ढक प्रत्यय, जितना भी प्रत्यय है उस सब का अनुवाद नहीं बनेगा। बस बताएगा ना कि पठितव्य, पठितव्य में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें दे देगा कि तबियत प्रत्यय है कि अनिर प्रत्यय है कि कौन सा प्रत्यय है। पठितव्यत में कौन सा प्रत्यय है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन में कि तबियत प्रत्यय है कि अनिर प्रत्यय है। तो हम लोग उसी तरह से तव्य में, पठितव्यत में तबियत प्रत्यय मारेंगे। तो इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि सब प्रत्यय का अनुवाद बनेगा। तो अब हम थोड़ा सा, ये हमारा लास्ट प्रत्यय है, समझे। तो कत और कतवतु प्रत्यय धातु के अंत में क्या लगेगा, वान। धातु के अंत में वान लगा हो उसमें कत और कत, धातु के अंत में वान लगा हो उसमें कत या कतवतु प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए, अंत में वान लगा हो उसमें कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु के अंत में वान लगा हो उसमें कत और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो देखिए कैसे, जैसे मैं मैंने किताब, नोट, इसमें भूतकाल से, इसमें भूतकाल के अनुवाद पढ़ते हैं। आप लोग अरे भूतकाल तो पहले ही पढ़ते थे, हम देखिए इसलिए बताए थे कि हम जितना भी अनुवाद लिखवाए हैं उसमें सब में अंत में लिखे थे वह किताब पढ़ता था, हंसता था। तो इस तरह का अनुवाद जब रहेगा तो हम लोग भूतकाल में पढ़ते। लेकिन जब मैंने किताब पढ़ा, इसमें अंत में था, थे, थी नहीं है, तो ये हम भूतकाल में लेंगे। लेकिन इस तरह का अनुवाद में हम लोग प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे कि मैंने किताब पढ़ा, मैंने का संस्कृत हम बताए थे अहम, मैं चाहे मैंने, अहम किताब का संस्कृत पुस्तकम, और पढ़ना का संस्कृत होता है वान। पठ, पढ़ना का संस्कृत पठ, और इसमें जोड़ेंगे क्या, वान, क्योंकि धातु में क्या लगेगा, धातु के अंत में वान लगेगा। इसमें भूतकाल का अनुवाद पढ़ते हैं, जैसे मैंने किताब पढ़ा, अहम पुस्तकम पठवान। जैसे शिक्षक ने पत्र, एक और लेते हैं, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, शिक्षक ने शिक्षकेन, पाठ का संस्कृत पाठम, पढ़ना का संस्कृत पठ, जोड़ेंगे क्या इसमें, तो पढ़ाया है ना, पढ़ाया चाहे पढ़ा, पठवान। तो ये हमारा हो गया सात्री या सांचा प्रत्यय। आपका एग्जाम में देगा कि हसवान में कौन सा प्रत्यय जुटा है। ऑप्शन देगा कतवा प्रत्यय, लया प्रत्यय, सात्री प्रत्यय, सांचा प्रत्यय। तो हम लोग क्या मारेंगे, कत और कतवतु प्रत्यय। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे विभक्ति। धन्यवाद।